नमस्ते। आप सभी का सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, हमारी दो बहनों की बातें, जिनके लेखक हैं पंडित सिद्ध गोपाल कविरत्न जी। इन दोनों बहनों की बातों का जिस विषय बिंदु पर संवाद हो रहा था, वह विषय बिंदु है ईश्वर है या नहीं। इसी संवाद का ये भाग 3 है, जिसे हम इस भाग में आगे बढ़ाते हैं। तो इस संवाद के भाग की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा पीछे के भाग में जहां हमने छोड़ा था, उस पर विचार कर लेते हैं। तो देखिए, जब कमला ने प्रश्न किया था कि ईश्वर को कैसे जाना जाए, कैसे जान सकते हैं ईश्वर को, विमला का उत्तर था कि ईश्वर अनुभव से सॉरी ईश्वर जो है अनुभव से जाना जाता है। तब कमला ने प्रश्न किया कि इसका अनुभव किसको होता है। ठीक है, तो विमला ने ये बताया था कि आत्मा को ही परमात्मा का अनुभव होता है। ये हमने उस संवाद में, उस भाग 2 में देखा था। ठीक है, फिर उसने कहा कि ये अनुभव कब होता है। भाई, आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है, ये ठीक है, पर ये अनुभव कब होता है। तब विमला ने कहा कि जब मन से 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, जब वो 3 प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, तब आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। ठीक है, तो पहले किससे जाना जाता है ईश्वर को? अनुभव से। अनुभव किसे होता है? आत्मा को होता है। और ये कब होता है? जब वो 3 प्रकार के जो दोष हैं वो निकल जाते हैं, तब आत्मा को परमात्मा का क्या हो जाता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो चलिए, आगे इस संवाद को हम बढ़ाते हैं और इस भाग 3 में हम समझते हैं कि वो 3 प्रकार के दोष कैसे हैं, कौन से हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो चलिए देखें उनका संवाद आगे। तो विमला का उत्तर था, नहीं, कमला ने जब ये प्रश्न किया था कि 3 प्रकार के दोष कौन-कौन से हैं, तब विमला ने कहा मल, ध्यान से सुनिएगा, मल, पहला है मल, विक्षेप और तीसरा है आवरण। ठीक है, कमला कमला कह रही है, बहन, अब इनकी परिभाषा क्या है? इन तीनों को मुझे विस्तार से थोड़ा और समझाओ कि ये है क्या ये दोष। तब कहती है विमला, देखिए, मन में दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार। मन से हम क्या कह सोचते रहते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, इसे कुछ हो जाए, ऐसे मन में ये विचार आते हैं ना, हम उसका अच्छा नहीं चाहते, उसका बुरा सोचते हैं। तो मन में दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार तथा पाप, जो पाप है, पाप के जो आत्मा पर संस्कार है, अब ये कैसे है ना, उसका नाम मल है। देखिए, एक बार और सुन लीजिए, बिमला ने उसे उत्तर देते हुए बताया कि मन में दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार तथा पाप के जो आत्मा पर संस्कार है, उसका नाम मल है। मल मतलब होता है मलिनता, अशुद्धि, इम्प्योरिटी, है ना। जब हमारा मन कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है, ठीक है, इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हाँ, ठीक है, तब हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं? तब हम चाहते हैं, मतलब मन हमको उस चीज के लिए प्रेरित करता है कि इसका बुरा हो। हम दूसरों का अच्छा नहीं चाहते, उसका नुकसान चाहते हैं, उसको हानि पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं।
ठीक। और दूसरा इसमें ये जो कहा गया है कि पाप के जो आत्मा पर संस्कार होते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने जैसे जो हमें एक जन्म के बाद दूसरा जन्म मिला हुआ है, तो उन जन्मों में हमने जो क्या किए हैं, पाप किए हैं, तो उस पाप का हमारी आत्मा पर क्या बन जाता है, एक संस्कार बन जाता है, ठीक है? क्योंकि होता है ना, हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ठीक है? तो वो जो हमने कर्म किए हैं, उसका हमें क्या मिलेगा, फल। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब मन क्या करे, हानि पहुंचाने का विचार हो, दूसरा पाप का जो आत्मा पर संस्कार बन जाता है, उसका नाम मल है, ठीक। लगातार, अब दूसरा समझे, लगातार विषयों का चिंतन करने तथा मन के मन के स्थिर मन के स्थिर ना रहने का नाम विक्षेप है। थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम जा रही है, गला बैठा हुआ है, गला लगा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये तीनों भाग एक साथ अगर कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों भाग एक साथ आप लाइन से पढ़ते जाएंगे, तो वो आपको तीनों एक उसमें ये ईश्वर है या नहीं, ये बिंदु जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आज इसके ऊपर अपना कहना है, बताना है, तो थोड़ा सा अगर दिक्कत जाती है तो उसके लिए आपसे मैं माफी चाहूंगी। चलिए, तो देखिए, आपको जो 3 प्रकार के दोषों में से मल समझ में आ गया होगा, है ना? एक बार और मैं थोड़ा-सा इसको क्लियर कर देती हूँ कि मल यहाँ पर मलिनता, अशुद्धि से होता है, मन की अशुद्धि से होता है। और जब हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, हम दूसरों को हानि पहुँचाने के विषय में सोचते हैं। दूसरा, और ये भी बताया गया है कि जब हमारी आत्मा पर पाप जो होते हैं, उनका एक संस्कार बन जाता है ना, वो किसका रूप होता है, मल का रूप होता है, ठीक है? मतलब हम जो जन्म जन्मों में करके आए हैं, उनको भोगने, अगले जन्म में हमें उन सब चीजों को भोगने का एक संस्कार बन जाता है, वही वही चीज ये बताई गई है, ठीक है? अब कह रहे हैं दूसरा जो है विक्षेप, जिसे कहा गया है कि लगातार विषयों का चिंतन करते रहें, ठीक है? किसी ना किसी विषय पे मन स्थिर नहीं होता ना, अपन किसी ना किसी विषय पे सोचते रहते हैं, मन निरंतर क्या करता रहता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है? और मन के स्थिर ना रहने का नाम ही क्या है, विक्षेप है। हाँ, मन क्या है, स्थिर नहीं है। अगर अब जैसे इसको और समझाएं, तो ये कहें कि हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है? हम उनका स्मरण करने के लिए बैठे हैं, हाँ, हम संध्या वगैरह कर रहे हैं, पर अगर हम उस समय अपना मन हमारा एकाग्र नहीं है, मन कहाँ भटक रहा है? मन इस बाहरी संसार में भटक रहा है कि अरे मैंने गैस पे ये रख दिया, मेरा तो वो सामान पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो तब हम जिस चीज के लिए परमात्मा का हम स्मरण कर रहे हैं, तो वो हम उनका स्मरण कर पाएंगे उस कंडीशन में? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन उस समय क्या नहीं है, स्थिर है, लगातार विषयों का क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ठीक। तो स्थिर ना रहने का नाम क्या है, विक्षेप है, ठीक। और देखें, संसार के नाशवान पदार्थों के अभिमान का मन पर पर्दा पड़े रहने का नाम आवरण है। तीसरा जो बताया गया है कि संसार के जो भी नाशवान पदार्थ हैं, ठीक है, इसका इसका क्या हो जाता है, इसका अभिमान हो जाता है, ठीक है, हमें घमंड हो जाता है। जबकि अब पता नहीं हम कितना इस चीज को या कहें कि जानते तो है ना कि ये चीज क्या है, नश्वर है, एक दिन ये सब नष्ट हो जाना है। हम क्या लेकर जाएंगे अपने साथ, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। जो हमने कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के साथ हमें जाना है। फिर भी हम इस सांसारिक मोह माया के बंधन में पड़े रहते हैं, कहीं इसका बुरा करना या उससे आगे बढ़ने की होड़ है, निकलना है, हाँ, तो इन सब चीजों में उलझ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो नाशवान पदार्थ हैं, इन्हीं को हम क्या मान लेते हैं, अभिमान कर बैठते हैं। और
इस अभिमान का मन पर क्या होता है, अहंकार, ये घमंड का जब ये मन को ये पर्दा ढक लेता है, तो और ये ढकना, यही ढकना क्या है, ठीक है, ये पर्दा उस पर पड़ जाता है, यही क्या है, आवरण है। जैसे जैसे इसे समझाएं कि जो सोना है, ठीक है, सोने पर क्या हो गया, मिट्टी का आवरण आवरण चढ़ गया है, मिट्टी की परत चढ़ गई है, सोना उसके नीचे क्या हो चुका है, दब गया है। अब मनुष्य उसे क्या समझेगा, अरे ये तो मिट्टी है, हाँ, सोने को क्या समझ लेगा, मिट्टी, क्योंकि उस पर क्या पड़ गया है, आवरण चढ़ गया है, पर्दा पड़ गया है, ठीक है। और कहे तो ये शरीर कैसा है, ये शरीर कैसा है, नाशवान, ठीक है ना, एक दिन नष्ट हो जाना है इसको, हाँ, पर इस शरीर को ही हम क्या समझ लेते हैं, मूल समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है, हाँ, परंतु ये शरीर कैसा है, नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। और इसी को मान के हम क्या करते हैं, इसी को सजाने संवारने में अपना समय नष्ट करते हैं, ठीक है। तो बिमला ने यहाँ पर 3 चीजें बताई हैं कि जो 3 दोष हैं, अगर ये दोष दूर हो जाएंगे तो आत्मा को, किसका, परमात्मा, आत्मा को, आत्मा को परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, ठीक है। आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा के निकट आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, तो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, मल, विक्षेप और आवरण। आगे इसे और अच्छे से क्लियर किया है, आगे और आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब आगे हम संवाद बढ़ाएं, तो कमला कह रही है कि ठीक है, इन 3 प्रकार के दोषों को किस प्रकार दूर किया जाता है। अब देखो उसने कहा कि भाई बिमला ने ये दोष तो बता दिए, ये दोषों की परिभाषा क्या है, यह भी उसने समझा दी है। तो अब ये बताओ कि अब इन दोषों को कैसे दूर किया जाता है। भाई अब कोई बीमारी हो गई है तो उसको बीमारी का ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ेगा ना, उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो उसके इलाज बताओ कि क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो उसने भी पूछा कि भाई ये दोष है, तो इन दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो बिमला ने कहा इनके दूर करने के 3 साधन हैं, ठीक है। अब ये जो दोष हैं, इन्हें 3 प्रकार के साधनों से दूर किया जा सकता है। कमला पूछती है कि वह कौन है? तो बिमला ने कहा बिमला ने उत्तर दिया कि ज्ञान, ज्ञान, कर्म और उपासना, ठीक है। तो अब कमला का प्रश्न आया कि ज्ञान, कर्म और उपासना से क्या मतलब है? इसे भी समझा दो। तो बिमला, अब बिमला उससे समझाते हुए बताती है कि जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा ही समझना, ठीक है, जैसा है वैसा ही समझे। जड़ को जड़, जड़ समझ रहे हैं आप, जड़ को जड़ मतलब जो कैसा है, जो स्थिर है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये जड़ है, ठीक। चेतन को चेतन, आत्मा को क्या कहा जाता है, इस शरीर को जड़, और जो हमारी आत्मा है वो क्या कहलाती है, चेतन। तो उसने ये कहा कि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही समझे, ठीक है। ये पुस्तक है तो पुस्तक को पुस्तक ही समझे, ठीक है। तो जड़ को जड़, चेतन को चेतन, नित्य को नित्य, सत्य को सत्य, ठीक है, नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य जानना, नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य जानना, ज्ञान। ये क्या है, ज्ञान। उसने 3 साधन बताए थे, ज्ञान। तो सबसे पहला ज्ञान क्या है, ये समझ में आया आपको। नित्य को नित्य जाने, जो सदा है सदा है रहेगा। अनित्य है, अनित्य को अनित्य समझे, ठीक है। जड़ को जड़ समझे, चेतन को चेतन समझे। तो ये किससे जाना जाता है, ज्ञान से जाना जाता है। शरीर मतलब ये जो हमारा शरीर है, समाज तथा आत्मा की उन्नति के लिए हमें क्या करना है, इस शरीर को सजाने संवारने में ही तो नहीं समय नष्ट करना है। इस शरीर को, दूसरा हमारे समाज को, ठीक, और हमारी आत्मा को, इसके साथ हमारा शरीर, समाज और आत्मा, हमें अपनी आत्मा की भी तो उन्नति करनी है। तो आत्मा की उन्नति करने के लिए उन पदार्थों
की प्राप्ति के लिए यत्न करना। यत्न करना, यत्न मतलब प्रयत्न करना, उसके लिए लगे रहना, वो क्या है? कर्म है। और पदार्थों के पास जाकर, अब हमें ज्ञान हो गया, ठीक है, कि ये दोष कैसे दूर होंगे? ज्ञान से, हमने हमारे ज्ञान से जाना, इसके लिए हमने कर्म किया, अब हमें पता चल गया, ठीक है। तो जिन पदार्थों से हमारे ये दोष दूर होंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए हमने यत्न किया, हमने कर्म किया, और पदार्थों के पास जाकर, उन्हीं पदार्थों के पास जाकर उनके गुण से अब हमें पता चल गया कि भाई इससे हमारा ये दोष दूर हो जाएंगे, तो उनके जो गुण हैं, उन गुणों से अपने दोषों को सुधारने का नाम उपासना है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 साधन है? 3 दोषों को सुधारने के लिए 3 साधन है। ज्ञान, जब आपको रास्ता मिल जाए उसकी ओर क्या करो? बढ़ जाओ, ठीक है। अब रास्ता मिला है तो रास्ते की ओर चलने के लिए आपको जो भी रास्ते में आपको कोई पेड़ पौधे, मतलब मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ कि रास्ते में जितनी भी आपके मुसीबतें आएंगी, आपको उनको क्या करना पड़ेगा? हटाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब रास्ते पे निकल गए हैं तो उन मुसीबतों को पार करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कर्म करेंगे, ठीक है। अब कर्म करेंगे, जब आप आपने कर्म किया और उस पदार्थ तक आप पहुंच गए, तो उस पदार्थ के गुणों को भी तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणों से आपको अपने दोषों को दूर करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? उपासना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, कल्पना, अब वो एक उदाहरण से और इसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिमला एक उदाहरण देते हुए बताती है कि कल्पना करो, एक मनुष्य शीत का सताया हुआ है। अभी इस समय यहाँ हमारे यहाँ हरिद्वार में बहुत ठंड है, ठीक है। और भी जगह ठंड होगी, तो वो कह रही है कि बहुत ठंड है, अब शीत है ना। तो एक मनुष्य शीत का सताया हुआ है, ठंड से मारा है बेचारा, ठीक है। अगर वह शीत दूर करने के लिए, ठंड को अपने आप को ठंड से बचाने के लिए जल के समीप जाता है। अब आप सोच लीजिए, इस ठंडी में वो ठंडा पानी, ठीक है, अब जा रहा है उसके पास, तो ये उसका क्या है? अज्ञान है ना। हाँ, ठंडी से बचाने के लिए, अपने आप को शीत से बचाने के लिए उसे ठंडे पानी के पास जाना है, तो ये तो उसका क्या हो गया? अज्ञान है, ज्ञान तो नहीं है उसका, ठीक है। शीत तो तभी दूर हो सकता है, आप ठंड से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो देखिए, ठंड मतलब जो शीत है, शीत तो तभी दूर हो सकता है जब प्रथम उसे अग्नि का ज्ञान हो, उसे सही चीज का ज्ञान हो। आपने रास्ता चुना है, ठीक है, आपने रास्ता चुना है, पर आप किस रास्ते पे चल रहे हो? उस रास्ते का भी तो आपको ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो जब ठंड लग रही है किसी व्यक्ति को, तो वो ठंड से बचने के लिए क्या करेगा? पानी के समीप तो नहीं जाएगा, हाँ, अग्नि अग्नि का साधन लेगा, पर अग्नि का ज्ञान होना भी तो उसे आवश्यक है ना, ठीक है। तो उसे अग्नि का ज्ञान होना जरूरी है। अब आप इस समय देख रहे होंगे संसार में कि कितने सारे लोग, कितनी सारी मान्यताओं में, कितने सारे पाखंडों में फंसे हुए हैं ना। और अगर सही उनको चीजों का ज्ञान नहीं होता, तो वो इस चीज में क्या करते जाते हैं? फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है। फंसते डूबते उसमें घुसते चले जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अपना नाश कर रहे हैं, ठीक है। अपने साथ साथ अपने परिवार का नाश कर रहे हैं, ना अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाते हैं। हम बदलेंगे, ठीक है, हम बदलेंगे, हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, तो वो भटकेंगे नहीं ना, रास्ता नहीं भटकेंगे और इन पाखंडों में नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, आगे आ जाए हम इसी में संवाद में। तो कह रहे हैं कि शीत तो तभी दूर हो सकता है कि जब प्रथम उसे अग्नि का ज्ञान हो, फिर 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 शीत शांत करने के लिए, उसे ठंड से अपने आप को बचाने के लिए, अग्नि की प्राप्ति के लिए कर्म करे, है ना। ज्ञान, कर्म, उपासना। अब ज्ञान हो गया है, सही ज्ञान हो गया है। अब सही ज्ञान होने के बाद उसे क्या करना होगा? हाँ, अब ज्ञान होना ही तो जरूरी नहीं है ना कि भाई हाँ, पता चल गया अग्नि से मेरी
ठंड, मुझे जो शीत है मैं उससे बच जाऊंगी या बच जाएगा, ठीक है। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे कर्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अग्नि को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए फिर अब उसने क्या किया, शांत करने के लिए, अग्नि की प्राप्ति के लिए तो मुझे अग्नि जलाना पड़ेगा ना। तो अग्नि की प्राप्ति के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। फिर अग्नि के समीप जाकर, अब अग्नि प्रज्वलित हो गई है, अब मुझे पता चल गया कि अग्नि का गुण क्या है। तो मुझे क्या करेगा, शीत से बचाएगा, ठीक है। मुझे क्या करेगा, शीत से मेरी ठंड को, मतलब मेरे शरीर को गर्मी पैदा करेगा, ठीक। और मुझे मुझे क्या होगा, मुझे शीत से बचा लेगा। तो अब इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने ये मान लीजिए जो शीत रूपी दोष है, दोष एक प्रकार, ये इसको दोष या एग्जाम्पल से उसको यही बताया गया है। इस दोष को दूर करने के लिए मुझे अग्नि का जो गुण है, मुझे वो गुण लेना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इस दोष को दूर कर पाऊंगी। फिर देखें, अग्नि के समीप जाकर शीत रूपी दोष को अग्नि के गुण गर्मी से दूर करे। अग्नि हमें क्या देगी, गर्मी देगी, हम शीत से क्या होंगे, बच जाएंगे। अब इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान से मल, समझ में आ गया, ज्ञान से मल मतलब मन की शुद्धि, ठीक है। हम मन को क्या करें, ये जो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, और जो हमारे अंदर एक जो संस्कार बन गया है ना, कि जो हमने जो किया है उसका हमें वो जो फल आगे मिलना है, तो जो आत्मा पर पापों का संस्कार बन गया है, तो हम इसे इन्हीं सब दोष को जो है इन्हीं साधनों से तो दूर कर सकते हैं। अगर आज हमने ये साधन सीख लिए, तो हम अपना आने वाला जो कल है, उसे आने वाला जो जन्म है, उसमें हम इन सब चीजों से बच जाएंगे ना, और एक समय हमको फिर किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की। चलिए तो देखें, तात्पर्य यह है कि ज्ञान से मल, कर्म से विक्षेप, ठीक है, और उपासना से आवरण दूर होता है। तब कहीं परमात्मा का अनुभव होता है, तब जाकर ही हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। अब कमला कमला कहती है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करो, इसे थोड़ा सा और बताओ कि ज्ञान से मल, कर्म से विक्षेप और उपासना से आवरण दोष कैसे दूर हो जाता है। कमला ने प्रश्न रखा कि मुझे थोड़ा और बताओ, इसे और समझाओ। अब देखो, विमला उसे बताती है कि ज्ञान के द्वारा समझ लेना, अगर हमें ज्ञान हो जाए और हम ये जान जाए कि संसार के सब प्राणी और सब पदार्थ नाशवान है। हाँ, आप ये चीज समझते हुए भी उसको समझना नहीं चाहते ना, कि एक दिन क्या है, ये जो सब पदार्थ है जिनके लिए हम आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का भला बुरा, लड़ाई झगड़ा, एक दिन तो हमें इसे ये सब यहीं छोड़ जाना है, कुछ तो हम नहीं लेकर जाएंगे ना। ये शरीर भी तो नाशवान है ना, हमारे साथ थोड़ी रहने वाला है, ठीक है। तो अगर वो यह जान ले कि संसार के सारे प्राणी और सब पदार्थ नाशवान है, इसीलिए दूसरों के अधिकार को छीनने का भाव ना रखना ही मल दोष दूर होना है। और जब हम ये जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनेंगे, ठीक है। ये छीनना झपटना, ठीक है, उसके लिए लड़ना झगड़ना, जब हम ये जान जाएंगे तो फिर मन, ये जो मल दोष है वो दूर होगा। आगे देखें, किसी के मन में विक्षेप अर्थात चंचलता तब उत्पन्न होती है जब वह संसार के पदार्थों को जीवन का उद्देश्य समझकर उनका प्रयोग करता है। हाँ? अब देखिए, चंचलता की बात हो रही थी, जो विक्षेप का अर्थ कहा था कि मन क्या नहीं होता, स्थिर नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। ये तब उत्पन्न होती है जब क्या करता है, वह संसार के पदार्थ जो भी हैं उन्हें जीवन का उद्देश्य समझकर उनका प्रयोग करता है। आगे कह रहे हैं कि संसार की ये जो पदार्थ हैं
वास्तव में साधन तो है, परंतु साध्य अर्थात जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमने आपको अभी बीच में ही बताया था कि हम क्या समझ लेते हैं, इस शरीर को ही मूल समझ लेते हैं, ठीक है? जबकि ये शरीर क्या है? शरीर हमें क्या है? सिर्फ़ एक साधन है ना, साधन है ना, पर हम इस साधन को ही क्या समझ लेते हैं? साध्य समझ लेते हैं। तो हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ करते हैं? नहीं, इसी को सजने-सँवारने और सब उसमें अपना क्या कर देते हैं, ठीक है? समय गँवा देते हैं। तो जो साधन था, हमने उसको ही कि इसी साधन से हम कर पाएँगे, इसी साधन को हमारे शरीर को ही हमने साध्य समझकर क्या किया? जीवन अपना व्यतीत कर दिया। और जब अंत समय आता है, तब हमें इस चीज़ का पछतावा होता है कि हमने किया क्या जीवन में? हमने अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ किया? नहीं, है ना? तो यही कहा जा रहा है कि ये चंचलता तब उत्पन्न होती है, जब वह सोचता है कि ये संसार का पदार्थ, ठीक है? संसार के जो पदार्थ हैं, जैसे ज़मीन, जायदाद, ये मेरा, ठीक है ना? इन्हीं को क्या सोचता है? इन्हीं को सोचता है कि यही क्या है मेरे लिए जीवन का उद्देश्य है। ये कमाना, यहाँ तक पहुँचना है मुझे। इन्हीं को उद्देश्य, ठीक है, अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना, सब कुछ करना, पर कभी भी इन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं समझना चाहिए, ठीक है? कि अरे मैं इतना अमीर बन जाऊँ, यहाँ तक पहुँच जाऊँ मैं, इसी को उद्देश्य मानकर वो अपना क्या करता जाता है, कर्म करता चला जाता है। बाद में फिर क्या लेकर जाएगा? क्या किया उसने? अपने लिए कुछ किया? अपने लिए से मतलब अपनी आत्मा के लिए, ठीक है? अपनी आत्मा की उन्नति के लिए क्या किया? बस इन्हीं का उद्देश्य समझा उसने और अपना जीवन जिया, ठीक? तो देखिए, तो वास्तव में ये जो पदार्थ है, साधन तो है, परंतु साध्य नहीं। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है? यह सिद्धांत समझकर अब जो व्यक्ति, जो मानव ये सिद्धांत समझ जाता है और ये सिद्धांत समझकर जो कर्म किया जाता है, ठीक है? वह मनुष्य को जल में जल में जैसे कमल होता है, ठीक है? संसार की ममता से लिप्त नहीं होने देता, ठीक है? जल में रहकर भी कमल किस तरीके से, कितना कीचड़ में रहकर भी कमल कमल कितना सुंदर होता है, उस पुष्प को अर्पण किया जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि उस ममता में वो लिप्त नहीं होने देता। निष्काम कर्म से विक्षेप दूर हो जाता है। कैसे कर्म से? कैसे कर्म से? निष्काम, जो बिना बिना किसी कामना के किया जाता है। अभी हर समय हम क्या करते हैं, कोई कर्म करते हैं तो कोई कामना से ही करते हैं ना, बिना कामना के तो हम नहीं करते हैं ना। हम क्या कहते हैं, कभी कुछ यदि भगवान को जैसे अरे हम इतने का प्रसाद चढ़ाएँगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं ऐसा काम करवा दूँगा, तो क्या है? ये निष्काम तो है नहीं ना, कामना ही तो है इसमें। तो जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ जाता है और कैसा कर्म करता है, निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है, उससे ये जो विक्षेप है, जो मन की चंचलता है, वो क्या होती है? वो जो होती है, दूर हो जाती है। अब मनुष्य के मन पर अहंकार और अभिमान का जो एक पर्दा होता है, ठीक है? मनुष्य का जो मन है, उस पर एक अहंकार का पर्दा चढ़ जाता है, घमंड हो जाता है उसे और वह क्या समझने लगता है?
यहाँ बैठ जा स्टूल पे। खांसी आ रही, पानी लाएगा थोड़ा? हाँ तो ला दे, मैंने रोक रखा है, पढ़ाती नहीं बन रहा। पता है मुझे, बता दिया था पिताश्री ने, यहाँ पे रुका हुआ है 29 मिनट पे। पानी ला दे बेटा, थोड़ा गला ठीक हो जाएगा। थोड़ा गर्म पानी ले आने जा। हाँ बोल, थोड़ा पानी ला दे गर्म। ले जा। कल बड़ी पास्ता बनाएंगे। कितने पास्ता लाए एक बार देख। और पहले का बचा पड़ा है, और एक पहले का पैकेट कितना बचा, थोड़ा कि ज्यादा? ज्यादा। ये इतना थोड़ी बनाते, थोड़ा उसमें 2 बार बन जाता है आराम से। हाँ नहीं नहीं, तू गलत मत कर देना, मुझे पता। ना ना तू, मेरी पूरा आधा घंटे की मेहनत बेकार चली जाएगी। अरे नहीं साला, प्लीज यार, जा यार बेटा। वो जो जहाँ पे कॉर्नर है ना, उसको फिर से चालू करना है बस। रुक जा जरा, जहाँ पे मैंने रोक रखा है उसी को, उसमें सेकंड आगे बढ़ जाएंगे। अरे 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 अरे, क्या करना है? मैं करूंगा क्लिप में। साला मत कर, कुछ हो गया ना वो स्टार्ट स्ट्रीमिंग हो जाएगा। इसी को चालू करना है। यही वाला, ये वाला। हाँ तो देखिए कि जब मनुष्य के मन पर, हम कह रहे थे कि अहंकार है ना, अहंकार का जो पर्दा होता है, उसका अभिमान, मतलब मनुष्य के मन पर अहंकार अभिमान का जो एक पर्दा होता है, और वह क्या समझ लेता है, वह यह समझता है कि जो परमात्मा ने जो भी वस्तुएं दी हैं, है ना, परमात्मा द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को क्या करता है, वो अपनी समझता है। कैसे? मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा बल, मेरा राज्य, मेरी हुकूमत, और भी चीजें हैं, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ठीक है। वो परमात्मा प्रदत्त वस्तुओं को क्या समझ लेता है, अपनी समझ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभिमान में वह क्या करेगा, दूसरों को सताता है, ठीक। वह समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं हूं तो कोई भी नहीं, ठीक है। अपने आगे दूसरों को क्या समझने लगता है, तुच्छ समझने लग जाता है। परंतु ये भी है, कह रहे हैं, विमला बताती है उसे कि परंतु जब यह ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, जब ज्ञान हो जाता है, तो वो उसी के अनुसार क्या करेगा, कर्म करेगा। तो और जब ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, तो मन और इंद्रियों को, जो मन और इंद्रियां हैं, उनको बाहर बाहर के विषयों से हटाकर शक्तियों को हृदय में एकाग्र करता है। मतलब बाहर की जो सांसारिक क्या है, मोह माया में नहीं उलझकर, है ना, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एकाग्र एकाग्र कर लेता है, और शक्तियों को क्या करता है, हृदय में एकत्रित कर लेता है। मतलब जो मन है, जो इंद्रियां हैं, उनको बाहर के विषयों को त्याग देता है, वहां से हटा लेता है। लोभ, लालच, मोह, इन सब चीजों का त्याग करके वो अपने मन को क्या कर लेता है, एकाग्र कर लेता है, स्थिर कर लेता है, और समझता है,
और यह समझता है कि मैं और मेरे परमात्मा, ठीक है? मैं और मेरे परमात्मा हम दोनों एक दूसरे के क्या है? निकट हैं, ठीक है? कैसे? कि मेरे परमात्मा है और मैं परमात्मा के क्या हूँ? निकट हूँ और कोई नहीं है। जब ये कैसे करेगा ये? वो ज्ञान पूर्वक जब कर्म करता है और क्या करेगा? मन और इंद्रियों को बाहर के विषय विकारों से हटाकर उन शक्तियों को हृदय में क्या कर लेता है? एकाग्र कर लेता है। तब उसके मन में एक ही विचार उत्पन्न होता है और वो विचार यह है कि मैं और मेरे परमात्मा हम एक दूसरे के कैसे हैं? निकट हैं। ठीक है? बस इसी उपासना से अहंकार अर्थात आवरण दोष दूर हो जाता है। ठीक है? इस प्रकार तीनों दोषों को तीनों साधनों से दूर करने का निरंतर अभ्यास परमात्मा का अनुभव करा देता है। देखिए, और ये भी कहा गया है कि निरंतर अभ्यास, ये तो नहीं कह रहे कि आप एकदम से ये सब चीजें होना चालू हो जाती हैं। हाँ, इसके लिए निरंतर आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा, मन की शुद्धि करना पड़ेगा, मल दोष को दूर करना पड़ेगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम कर्म करेंगे, है ना? जो हमारे अंदर जैसे कहा गया है विक्षेप, चंचलता, ठीक है? एकाग्र नहीं होता, स्थिर नहीं होता, हमें उसे क्या करना पड़ेगा? एकाग्र करना पड़ेगा, ठीक है? तो विक्षेप अलग हो गया। फिर जब मन पर ये जो आवरण अहंकार का जो पर्दा होता है, घमंड का जो पर्दा होता है, वो होता, उसको हम हटा देंगे तो ये तीनों दोष मल विक्षेप और आवरण, इन तीनों साधनों से, कौन कौन से तीन साधन है? ज्ञान, कर्म और उपासना, ठीक है? परंतु इनका हमें कैसा अभ्यास करना है? निरंतर अभ्यास करना है और निरंतर अभ्यास से ही हमें क्या होगा? परमात्मा का अनुभव होगा। हम भी जब छोटा एक बच्चा होता है, हम भी उसे लिखने का निरंतर क्या करवाते हैं? बार-बार उसको प्रैक्टिस करवाते हैं और इस प्रैक्टिस से ही तो वो सीख जाता है प्रॉपर लिखना, अच्छे तरीके से लिखना, पढ़ना सीख जाता है। तो यही चीज़ हमें हम पर लागू करनी पड़ेगी, तो हमें भी इसका क्या करना होगा? निरंतर, क्योंकि हम सोचे कि एक बार में अपने आप को बदल ले, ये संभव नहीं है, परंतु इसके लिए हमें क्या करनी होगी? क्या करनी होगी? पहले तो ज्ञान से, हमारे ज्ञान से हम क्या करें? वो सही रास्ता ढूँढें, ठीक है? फिर उस रास्ते पर आई जितनी भी मुसीबतें हैं, उसको पार करते हुए मतलब अपना कर्म करते हुए वहां तक पहुंचे। फिर जब हमें वो जो रास्ता है और जो पदार्थ है जहाँ हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो उसके लिए फिर हम क्या करें? उसके किससे? उसके गुणों से अपने दोष को दूर करें, मतलब उपासना करें। ठीक है? तो चलिए अब आगे देखें, आगे उन्होंने क्या बताया है। इस तरीके से हमें परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। ठीक है? अब कमला कहती है, बहन तुम्हारे समझाने का ढंग तो बहुत अच्छा है, तुम तर्क करने में बड़े चतुर हो, तुम तो तर्क सहित बहुत अच्छा उत्तर देती हो, परंतु मैं यह पूछती हूँ कि संसार को ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, अब वो एक प्रश्न रख देती है कि तुमने तो तर्कपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है? अब मेरा यह है, अब मुझे ये बताओ कि संसार को ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? तो अब बिमला उसे उत्तर देते हुए कहती है, संसार को आवश्यकता क्या है? यह एक ही कही, मतलब ये एक ही बात है जिसमें सारी बातें होंगी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि संसार को ईश्वर की आवश्यकता क्यों है ना? क्योंकि ये संसार का निर्माण करने वाला, संसार को बनाने वाला कौन है? वह परमपिता परमेश्वर ही तो है। तो इस संवाद को हम कल का जो भाग है उस भाग में देखेंगे। और जो हमारी चर्चा का जो बिंदु है वह यही होगा, ईश्वर है या ईश्वर है या नहीं। अब आपसे विदा लेंगे, पर विदा लेने से पहले आपसे यह अनुरोध है हमारा कि
इसके जितने भी भाग है ना, ये दो बहनों की बातें, इस नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इनके जो भाग है उन्हें जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं। तो और एक चीज़ और ये कि आप इसे सुने, ध्यान से सुने, सारे भागों को एक के बाद सुने। दूसरा, आप इन्हें सुनते हैं तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञानपूर्वक जो बातें हैं, इन्हें दूसरों तक भी पहुँचाना हमारा क्या है? परम कर्तव्य है, ठीक है? हमें वैदिक स्वरूप को, हमें वेदों में जो परमात्मा का स्वरूप दिया गया है, उस स्वरूप को हमें हमारे समाज के लोगों को भी जागृत करना है, उन तक भी पहुँचाना है। तो यही विनती है कि आप भी सुनें, दूसरों को भी ये शेयर करें। ये बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं। जीवन को प्रेरित करने वाले, हमारी आत्मा की उन्नति करने वाले, हाँ? तो अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता ना, सिर्फ़ एक आपको लाइक ही तो करना है, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।